Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is rational numbers. जब भी हम रेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्रैक्शंस होते हैं उसमें हम इंटीजर्स का भी इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है रेशनल नंबर्स. ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या बना है. अब देखिए, आपने नेचुरल नंबर्स के बारे में सुना होगा कि जो भी हमें काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स. अगर हम होल नंबर्स की बात करें इसके बारे में आपने देखा होगा, अगर आप नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, होल नंबर्स. देन वी आर हैविंग इंटीजर्स. तो इंटीजर्स के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं साइन. इंटीजर्स के टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, साइन और सिंबल, जस्ट लाइक -4, -3, -2, 0, देन +1, +2, +3. तो ऐसे ही हम इनको बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स. देन वी आर हैविंग फ्रैक्शन. तो अगर a/b की फॉर्म में कोई भी हमारे पास नंबर है तो वो क्या होता है, हमारा फ्रैक्शन. ठीक है, तो इन सब के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स, जिसमें हम फ्रैक्शन की फॉर्म लेते हैं p/q, एंड p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो दीज आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स. तो फ्रैक्शन प्लस इंटीजर्स को अगर हम क्या देखें तो क्या बनता है, रेशनल नंबर. सो चलिए उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर. तो यहाँ पे कुछ रेशनल नंबर्स की एग्जांपल्स हैं, तो चलिए कोई बात नहीं. पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स. तो देखिए, अगर आपके पास दोनों में सेम साइन है, पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव है, तो वो क्या होता है, हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर. लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो वो क्या होंगे, हमारे नेगेटिव रेशनल नंबर्स. नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स. तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास, the first is p/q is a rational number, k is a non-zero integer. तो ये क्या मिलता है हमें, अगर आप दोनों को सेम नंबर्स या सेम कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं and you are having an equivalent rational number. ओके, अगर आप डिवाइड करते हैं सेम नंबर से तो भी आपके पास क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. ओके, तो उनकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती. नेक्स्ट वी आर हैविंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें यहाँ पर, A rational number is said to be in standard form अगर उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आना चाहिए बस. ठीक है, अगर 1 नहीं आता तो वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. Here we are having our practice pause 5.1. तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं. 1 तो चलिए डेफिनेशन है. 2 में which of the following are rational number. तो यहाँ पर इसको छोड़कर एंड इसको छोड़कर बाकी सब के हमारे रेशनल नंबर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स. तो 7 क्या हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर एंड 17 क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स एज रेशनल नंबर, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो देखिए, अगर हम इसको न्यूमरेटर में देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास -5 एंड डिनोमिनेटर में देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स. अगर हम पॉजिटिव रेशनल नंबर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे ये माइनस साइन है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव. अगर हम यहाँ पे नेगेटिव की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस. नेक्स्ट इज फाइंड 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग. चलिए यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट. 4 रेशनल नंबर्स की बात करिए जो इसके इक्विवेलेंट होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रेशनल नंबर है इसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर सपोज करिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 4/9 2 18. अगर हम 3 से करेंगे 3 2 6 9 3 27. 4 से करेंगे 4 2 8 एंड 9 4 36. देन 5 से करेंगे 5 2 10 एंड 5 9 45. ओके, दे हो गए 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू दिस पार्ट. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस 8/9 एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर. चलिए 8/9 रेशनल नंबर होना चाहिए, सॉरी 8/9 रेशनल नंबर है, उसका न्यूमरेटर 32 होना चाहिए. तो क्या होगा, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या करा, 4 से मल्टीप्लाई करा, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये कितना हो जाएगा, 9 4 36. सो रेशनल नंबर इज 32/36. ओके, चलिए देन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10. ये हमारा रेशनल नंबर है -10/14 एंड इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 56 ले लेते हैं. तो -10/14,
तो यहाँ पे क्या गिवन है 56 डिनोमीटर। तो अगर मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करी होगी तो मेरे पास क्या जाएगा 56। तो सेम ही नंबर से हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बिकम -40। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 सेम है हमारे पास। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोलेगा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं हम ई पार्ट। यहाँ पे करेंगे हम, अगर मैं यहाँ पे 17 4 कर दूँ एंड 17 7 दैट इज 119 ना। हाँ, जैसे 17 4 17 7 तो मैंने क्या करा -16 8 और 119 को किससे डिवाइड कर दिया 17 से, जो कॉमन फैक्टर था। तो यहाँ पे क्या आ गया 4, यहाँ पे क्या आ गया 7। अब इनमें तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी 4/7। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। हमें बताना है ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं या नहीं है। देखो पहली बात, ये माइनस में, ये प्लस में, तो ये नहीं होंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो जब भी आपके पास इस टाइप से कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसकी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जस्ट लाइक 13 मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय -65। चलिए यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू 6 इंटू -65 बाय 13। ओके, 13 5 का कितना होता है 65। तो चलिए x इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 6 5 30 and plus minus will become minus. The value of x is -30. Next we are having representation of rational numbers on the number line. तो यहाँ पे देखेंगे तो जब भी आपके पास रेशनल नंबर्स होंगे, अगर हम उनका डिनोमिनेटर देखेंगे तो एक नंबर के बीच में आप उतने पार्ट्स को में डिवाइड करेंगे। जैसे 1/2 है तो यहाँ पे 0 से 1 के बीच में आप कितने में डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। अगर 4 होता तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैंने बोला 1/5 है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 क्या होगा हमारा -1 ऐसे। ओके, चलिए और क्वेश्चन देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम आ जाते हैं अपने प्रैक्टिस पोज 5.2 पर। यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से देखते हैं बी पार्ट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। चलिए तो पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखिए पॉजिटिव में तो 0 से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे, जस्ट लाइक। अब यहाँ पर कितने डिनोमीटर कितना है 7, तो 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 7 से 21 1/7 हो रहा है। तो अभी हमें थोड़ा और बनाना पड़ेगा, 2 3 4 5 6 7। ये 3 आ गई, उसके बाद कितना और चाहिए 1। तो चलिए इसे पूरा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हमें 3 1/7 चाहिए तो 3 के बाद 1 पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, दिस इज 1/7। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर ग्रेटर इन ईच पेयर। तो देखिए ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं। अब देखिए दोनों ही नेगेटिव में है और दोनों की डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो आप ऐसे इजीली कंपेयर नहीं कर सकते, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। -7 इंटू 11 से करते हैं एंड यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं, 8 इंटू 9 यहाँ पर करेंगे तो डेट इज -77 8 9 72। अब देखिए जो माइनस में जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, मतलब ये वाला नंबर क्योंकि बड़ा हो गया, तो दिस इज आर ग्रेटर। चलिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर बोलेगा अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए ये हमारा ए पार्ट। ओके, तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास है, देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एलसीएम इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पे देखेंगे दैट इज 2/5, ठीक है। तो चलिए इसको 30 बनाते हैं, तो 6 से करना पड़ेगा, दैट इज 12/30। देन उसके बाद आता है 7/10, उसको कैसे करेंगे 3 से 30। देन यहाँ पर आते हैं 8 से, this is it 16/30, this is 13/30। ये तो सेम ही रहेगा। चलिए हमने चेंज कर लिए तो इनको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ पे अरेंज करते हैं। तो हमें पता है कि अरेंज जो होंगे वो कैसे होंगे, स्मॉलेस्ट
टू ग्रेटेस्ट। ओके, तो सबसे स्मॉलेस्ट देखेंगे, दैट इज 12, तो ये हो गया हमारे पास 2/5। अब इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 16 नहीं 13, दिस इज 13/30। देन इससे बड़ा देखेंगे 16, दैट इज 8/15। देन इससे बड़ा देखेंगे दैट इज 21/30, दैट इज 7/10। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए इसका आप रिवर्स कर देंगे तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आपसे बोलेगा इनके बीच के 5 रेशनल नंबर्स बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। तो अगर मैं यहाँ पर 5 से अप्लाई कर दूँ एंड यहाँ पर 7 से, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 7 2 14/35, दैट इज -21/35। क्या इनके बीच के 5 रेशनल नंबर हम लिख नहीं सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -15/35 -16/35 -17/35 -18/35 एंड हियर वी आर इन -19/35। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक दैट इज आर रेशनल नंबर्स। तो अब रेशनल नंबर्स हम क्या करने वाले हैं, अपना एडिशन करने वाले हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं, देन उसके बाद उसके आगे सॉल्व करें। उसके बाद यहाँ पर आता है प्रैक्टिस पॉज 5.3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर आता है आपके पास 1/-9 प्लस 4/-27। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सो हमारे पास 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा, दैट इज 27। सो अगर हम यहाँ पे 1 के मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, दिस इज प्लस, तो यहाँ पर करेंगे -4। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। सो वी आर हैविंग -3 प्लस -4, यहाँ पर आ जाएगा 27। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो हेयर वी आर हैविंग -7/27। सो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देख लेते हम बी पार्ट। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे 3 2 3 5। तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 5 2 10 10 3 30। तो एलसीएम यहाँ पे 30 ले लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से, 1 × 50 प्लस करेंगे यहाँ पे 10 से, 10 लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ पे कैसे करेंगे, 4 से, 5 4 20, नहीं 6 5 30 होगा ना, हाँ। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, तो हो जाएगा -15 प्लस 20 प्लस 6 4 24/30। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हेयर वी आर हैविंग 20 प्लस 24, दिस इज 44 एंड यहाँ पर आ जाएगा -15/30। चलिए तो यहाँ पे करेंगे तो 44 में 14 माइनस करेंगे तो आप इसके 30 - 1 देन प्लस 29। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, जब लास्ट टाइम कहे थे सेम ऐसे ही है यहाँ पर भी। तो हमें बोलेगा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज द सम ऑफ एन इंटीजर। तो चलिए यहाँ से हम एक इंटीजर रेशनल नंबर का सम लेकर बताते हैं जो -11/7 आना चाहिए। तो यहाँ पर करेंगे दिस इज -11/7। सो इंटीजर के लिए यहाँ पे -1 ले लेते हैं, देन माइनस कर लेंगे 4/7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो जैसे हमने यहाँ पर एडिशन करा था सेम तरीके से हम यहाँ पे क्या है सब्ट्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो यहाँ पर आता है प्रैक्टिस पॉज 5.4। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोलेगा फाइंड द एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे देखेंगे तो -7 है,
इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा +7। ओके, देन आता है क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पे कर लेते हैं जी पार्ट। तो यहाँ पर करेंगे, देखिए फ्रॉम लिखा हुआ है तो ये पहले आ जाएगा और ये बाद में, तो यहाँ पर आ जाएगा -7/8 माइनस दिस इज 5/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 8 यहाँ पे करेंगे तो 8 3 24। यहाँ पे करेंगे -7 × 3, दैट इज -5 × 4। ठीक है, चलिए उसका यहाँ पर आता है 7 3 21 -5 4 20/24। चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है माइनस दिस इज 41/24। दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है इवेल्युएट द फॉलोइंग। ओके, ये भी आप नॉर्मली कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सो यहाँ पे बोले गया है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -3 एंड वन ऑफ देम इज -15/7, फाइंड द अदर। ठीक है, तो देखिए दो का अगर हम सम करें यहाँ पर, जस्ट लाइक a + b = -3, तो अगर a देखें दैट इज -15/7, b हमें नहीं पता, यहाँ आ जाएगा -3। ठीक है, तो ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 - 15/7। सॉल्व करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं, एलसीएम हो गया 7 7 3 21 एंड दिस इज 15। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 30 एंड दिस इज 36 -7। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू एट दिस। हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन कर लिया इसी टाइप से। ठीक है, तो प्लस किया माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशियल नंबर्स। तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि आपके पास जो रेशियल नंबर्स हैं उनकी न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगी एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं दैट इज प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर एक्सरसाइज 5.5 पर क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए हम न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर आ जाएगा -50/27। तो ये हो जाएगा 0 खत्म, 9 3 3 9 9 3 27, 3 1 3 3 3 9। Okay, minus minus will become plus. This is 5 and this is 3। तो ये हो जाएगा 5/3। ओके, चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने क्वेश्चन नंबर 2 तो आप ऑब्वियसली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में से ले लेते हैं हम लोग, ए पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 8 4 3 12, 5 1 5 5 3 15, 2 1 2 2 2 4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 प्लस, तो यहाँ पे दिस इज 2/3। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास क्या जाए 6 3 3 9 प्लस 2 2 4। चलिए यहाँ पे करेंगे तो 9 + 4 इज 13/6। दैट इज आवर आंसर। चलिए इतना करने के बाद फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ रेशियल नंबर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास रेशियल नंबर होगा जस्ट लाइक p/q, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब q/p। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वी आर हैविंग डिवीजन ऑफ रेशियल नंबर। तो हम किसी भी रेशियल नंबर को डिवाइड ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डिवीजन का साइन आएगा, तो उसके बाद हम यहाँ पर जो डिवीजन का साइन उसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और r/s का क्या हो जाएगा s/r। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पर करेंगे, हमारे पास आ जाएगा
दैट इज -5/11, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे 11/-5, ठीक है। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा -9/-7, ओके। चलिए उसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर, कम टू क्वेश्चन नंबर 2। सी पार्ट, अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे -16/35, ये डिवीजन का साइन है तो ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, ठीक है। ओके, सो 7 5 35, 7 2 14। चलिए उसके बाद आता है 16 2 32, यहाँ पर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 15 5 75, ठीक है। चलिए देन यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस टू गेट अ प्रोडक्ट दिस। तो ये आप लोग इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो यहाँ से हम पिक करते हैं 70। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो यहाँ पे बोलेगा द कॉस्ट ऑफ 3 2/5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 82 1/2 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। ओके, हम यहाँ पर बोलने वाले हैं दैट इज कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ equals to rupees 88 1/2. Then we are having cost of 3 2/5 मीटर क्लॉथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 3 15 एंड 16 17 18, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 88 1/, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग हुआ है, दैट इज कॉस्ट ऑफ 3 2/5 मीटर ऑफ क्लॉथ इतना है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितना हो, तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 3 2/5 से, ले करेंगे दैट इज 8 16 प्लस 1 177/2 डिवाइडेड बाय 5 15 16 17, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे 177 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5/17, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस इज 885 डिवाइडेड बाय 17 टू द 34। चलिए ये हो गए उसके कॉस्ट। आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।